नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है लोटा और गिलास के पानी में अंतर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय, इस जानकारी का विषय, लोटा और गिलास के पानी में अंतर। शास्त्रों के अनुसार कभी भी गिलास से पानी नहीं पीना चाहिए। भारत में हजारों साल की पानी पीने की जो सभ्यता है वो गिलास कभी नहीं है। ये गिलास जो है विदेशी है। गिलास भारत का पात्र नहीं है। गिलास यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया था। ये पुर्तगाली जब से भारत देश में घुसे थे तब से भारतवर्ष में गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना नहीं है, अपना लोटा ही है। भारतवर्ष का सबसे पौराणिक जल ग्रहण करने का पात्र लोटा ही है। और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता। तो वाघ भट्ट जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय है उनका त्याग कीजिए, वो काम के नहीं है। इसीलिए गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता। लोटे का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। आज दोनों में अंतर क्या है इसकी चर्चा करते हैं। फर्क सीधा सा ये है कि आपको जो सबको पता ही है कि पानी को जहां धारण किया जाए उसमें वैसी ही प्रकृति, वैसा ही गुण उसमें समाहित हो जाता है। पानी के अपने कोई गुण नहीं है, जिसमें डाल दो उसी के गुण धर्म को वो ग्रहण कर लेता है। दही में मिला दो तो छाछ बन गया, वही दही के गुण ले लेगा। दूध में मिला दो तो दूध का गुण ले लेगा। लोटे में पानी अगर रखा जाए तो बर्तन का गुण भी उसमें समाहित हो जाता है। अब लोटा गोल है तो वो उसी का गुण धारण कर लेगा। और अगर थोड़ा भी गणित यदि समझ में आए तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है। जैसा कि विज्ञान ने हमें बताया है कि हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम होता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो सरफेस टेंशन कम है तो हर उस चीज का सरफेस टेंशन कम होगा, और स्वास्थ्य की दृष्टि से कम सरफेस टेंशन वाली चीज ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाली चीज आप पिएंगे तो शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर जो उत्पन्न हो जाता है। गिलास और लोटा के पानी में अंतर यही है। गिलास के पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह कुएं का पानी, क्योंकि कुआं गोल है इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्राचीन काल में यदि देखा जाए तो कोई भी साधु संत सिर्फ और सिर्फ कुएं का ही पानी पिया करते थे। जबकि उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था, फिर भी हमारे साधु संत सिर्फ और सिर्फ कुएं का पानी पिया करते थे। सरफेस टेंशन कम होने के कारण कुएं का पानी शरीर के लिए लाभदायक होता था। और साधु संत अपने साथ जो केतली की तरह पानी पीने के लिए जो पात्र रखते थे वो भी लोटे की तरह ही आकार वाली होती है। सरफेस टेंशन कम होने से पानी का एक गुण लंबे समय तक जीवित रहता है।
पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। अब वो गुण कैसे काम करता है? आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है। आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है और कचरा उसी में जाके फंसता है। पेट की सफाई के लिए इसको बाहर लाना पड़ता है। ये तभी संभव है जब कम सरफेस टेंशन वाला पानी आप पी रहे हो। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाला पानी है तो ये कचरा बाहर नहीं आएगा, मेम्ब्रेन में ही फंस कर रह जाएगा, जो स्नेह स्नेह हमारे शरीर में कोई ना कोई दुर्गुण या बीमारी का कारण भी बन सकता है। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा दूध लें और उसके चेहरे पे लगाइए। 5 मिनट बाद रुई से पोंछिए तो वो रुई काली हो जाएगी। स्किन के अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आ जाएगा। इसे दूध बाहर लेकर आया है। अब आप पूछेंगे कि दूध कैसे बाहर लाया, तो आपको बता दें कि दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं से कम होता है। तो जैसे ही दूध चेहरे पर लगाया गया, दूध ने चेहरे के सरफेस टेंशन को कम कर दिया, क्योंकि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो वो दूसरी वस्तु के गुण धर्म को ले लेता है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।